मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। और आज जो बच्चों को देख के मुझे उत्सुकता हो रही है, तो मैंने पहले बच्चों के सम्मुख ये बात थोड़ी सी कहना चाहूँगा कि स्वागत तो नहीं आपका मैं कर सकता, क्योंकि आप कहेंगे बहुत वृद्ध हैं, बाल भी सफ़ेद हैं, लेकिन आशीर्वाद से अभिसिंचित कर सकता हूँ। आप भगवान महावीर के दर्शन पर चलें और अपने राष्ट्र का निर्माण करें, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। पहले बच्चों को आशीर्वाद। अब मैं मंच की ओर आता हूँ। हमारे लखनऊ में संस्कृत महाविद्यालय, जो कि केंद्रीय स्तर का हो गया है और यूनिवर्सिटी की फॉर्म में है, उसके पूर्व निदेशक हमारे अभिन्न प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, जो केवल धर्म के मर्मज्ञ नहीं हैं, जैन शास्त्र के मर्मज्ञ नहीं हैं, बौद्ध दर्शन में भी उन्हें उतना ही ज्ञान है जितना कि जैन दर्शन में। संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं और बहुत ही अनुशीलन के साथ उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। वो एक ऐसे परिवार के दामाद हैं जहां कामता प्रसाद जी जैन का नाम मैं बार बार लेता हूं, हर मंच पे लेता हूं, कि अगर उत्तर भारत में किसी ने जैन दर्शन का प्रचार प्रसार किया है, जो अभिव्यक्तियां उन्होंने लिखी हैं, जो उन्होंने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तक किया है, मैं नहीं जानता उनकी आत्मा इस समय कहाँ विराजित होगी, लेकिन जहाँ भी होगी वहाँ से भी संस्थान को भी और आप सबको आशीर्वाद दे रही होगी। मैं उनको प्रणाम करते हुए विजय कुमार जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे साथ कुछ वर्षों तक पढ़ाने वाली हमारी छोटी दीदी प्रोफेसर सुधा जैन, जिनका संबंध उसी विधा से है जिस विधा से मैं हूँ, यानी कि रसायन शास्त्र विभाग। और केमिस्ट्री एक अच्छी है, क्योंकि लोग कहते हैं केमिस्ट्री अच्छी है कि नहीं है, तो उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है और मेरी भी केमिस्ट्री अच्छी है। प्रोफेसर सुधा जैन जी मुनि संघों से जुड़ी, चतुर्मास कराए, आहारदान किए, 2 पुस्तक भी उन्होंने जैन दर्शन में लिखी। एक पुस्तक मैंने वितरित भी की थी, उन्होंने जब मैं प्रारंभ में आया था तो 5 किताबें दी थी, मैंने वितरित किया। ज्ञान भी है और सबसे बड़ी बात एक अध्यापिका होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते अर्जन की क्षमता बहुत है। विषय वस्तु क्या है और क्या हमें करना है, उसके लिए वो सदैव तत्पर रहती हैं। हमारे बीच में वो मंचासीन है, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में हमारे अनुज, और ऐसे अनुज जो कहते हमें निर्देश दिया करिए, लेकिन अपार हिंदी के ज्ञान के भंडार के साथ जैन दर्शन शास्त्र में भी जिनकी उतनी ही योग्यता है जितनी कि एक सामान्य जैन से अधिक, यानी सामान्य जैन की योग्यता होती है जैन दर्शन में, उससे भी अधिक आपको योग्यता भी है। अपने विषय में पारंगत हैं। पिछले कार्यक्रमों में बुलाया तो कई दूरस्थ स्थानों पर आप बराबर अपना अभिभाषण करने के लिए गए हुए थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस दिवस पर हमारे अनुज पवन की तरह, पवन रूपी पवन अग्रवाल यहाँ पर विराजमान है। स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरी छोटी दीदी कह लूँ, मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, उससे मजाक भी कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं।
डॉक्टर पत्रिका उसी परिवार से संबंध है जहां अभी मैंने नाम लिया था, बाबू कामता प्रसाद जी, अलीगंज, जिला एटा। पाली की विद्वत्ता, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ज्ञान, तदात्म रूप से पुस्तकों का सृजन और संस्कृत विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय में आसीन डॉक्टर पत्रिका, मैं तेरा भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के श्रद्धेय भंते शीलरतन जी उपस्थित हैं। आप भी कम से कम मुझसे 10 बैठकों में साथ रह चुके हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर तारतम्य बिठा के विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में बहुत ही आप उद्यमी हैं और बोलने की क्षमता भी अच्छी है, क्योंकि आज जो विषय है उससे भटकेंगे नहीं, वो मुझे पता है। जब भी बोलना रहता है तो विषय वस्तु पर ही रहते हैं। मैं उन भंते शीलरतन जी का स्वागत करता हूं संस्थान की ओर से, आप सब लोगों की ओर से, क्योंकि आपका सारा जीवन बाल्यकाल से विश्व में बीता है। कोई इनका घर नहीं है, सारा विश्व इनका घर है। ऐसे शीलरतन जी को मैं पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे भाई वो कह देते हैं मेरा निर्देश है, लेकिन निर्देश देना तो मेरी कला में था ही नहीं। एक अध्यापक निर्देश देता कहाँ है? कोई बहुत बड़ी पदवियों पर रहने वाले लोग निर्देश देते हैं, लेकिन मेरी तो कोई पदवी नहीं है। मेरा तो खाली इतना कहना है कि हमारे छोटे भाई के रूप में डॉक्टर राकेश सिंह, जो स्वयं दर्शन शास्त्र के प्रकांड हैं, मैं जानता हूँ, वो कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन कल ऐसे ही चर्चा थी, 1-2 मिनट की चर्चा, उसमें जिस प्रामाणिकता से नए को इन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे लगा कि शायद अभी तक पिछले कुछ वर्षों में मैं भूल रहा था कि इनके पास भी ज्ञान का इतना उपार्जन है, सृजन भी है, बोलते भी हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता, उसके कारण कई एक हो सकते हैं। मैं अपने छोटे भाई का स्वागत तो नहीं करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान को जो गति अब प्राप्त हुई है वो निर्बाध चलती रहे। आगे भी कार्यक्रम आयोजित आप करते रहें इसी तरह जैसे आज आपने किया है, और सहयोग जिस रूप में आप चाहेंगे जैन समाज का भी है। काफ़ी समाज बैठी हुई है, जब विशाल आ गए तो पूरी समाज ही मैं मान लेता हूँ। विशाल जैन जी पूरी समाज के हमारे वो हैं और संस्थान के पूर्व जुड़े हुए हैं, तो हमारे विशाल जी आ गए तो समाज की ओर से भी सहयोग में कभी कोई कमी नहीं होगी। और बहुत अच्छा आज लगा सुन के। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कह दूं, बच्चों को मैं भी कहना चाहता हूं, जैन संग्रहालय आपके लिए पहले और तीसरे शनिवार को खुला रहेगा, और अध्यापक और अध्यापिकाओं से निवेदन है कि केवल आप हमारे निदेशक को सूचित कर दें, ताकि बच्चों को ठंडा पानी और चाय वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी। और किसी एक क्लास को लेके, 9th के बच्चे हो गए, 10th के हो गए, 8th के हो गए, से उनको आप संग्रहालय में अवश्य लाइए। कुछ न कुछ अर्जन जरूर होता है जब कोई व्यक्ति घूमता है। इन्हीं के साथ पुनः एक बार मंच पर आसीन सभी का स्वागत, और इष्ट जो हमारे सामने विराजमान है अतिथि के रूप में, मेरी पत्नी, स्वागत कर लेता हूँ। दीदी हमारी छोटी राका, जो अब बहुत अच्छी प्रस्तुति दे दी, उसकी बहू रानी, और हृदय से मैं स्वागत जिनका करता हूँ उनको गले लगा के स्वागत कर रहा हूँ, मेरे विशाल जैन जी, जो इस समय अध्यक्ष हैं जैन मिलन क्षेत्र संख्या 1 के, और हर तरह से ये धार्मिक कार्यों में जुटे हुए हैं। और जैसा मुझे संज्ञान में एक और पंच कल्याणक शायद कराने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसा पंच कल्याणक हो जो हम लोग फिर एक बार उसका आनंद ले सकें। इन शब्दों को विराम देते हुए हम अपने उस बात पे आते हैं, तीर्थंकर महावीर का अनेकांत सिद्धांत विश्व शांति में किस तरह उपादेय हो सकता है, यानी उपयोगी हो सकता है। तो उस बात पे जब हम परिचर्चा करने के लिए खड़े यहाँ पे हुए हैं, और एक ऐसे दिवस पर खड़े हुए हैं जबकि 2621वां जन्म कल्याण महोत्सव तीर्थंकर महावीर का
जो हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, वो पहले तीर्थंकर नहीं हैं। उन्होंने जैन धर्म को नहीं चलाया। जितने बच्चे बैठे ये जान लें, सत्यता प्रमाणिक होती है। उन्होंने जैन धर्म को नहीं चलाया, बल्कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। और उनके काल के बाद में उनका शासनकाल अभी बहुत वर्षों तक चलेगा। मैं अगर वर्षें गिनाऊंगा तो अरबा अरब बरस बोलूँगा तो आप कहेंगे ये संभव नहीं है। तो आप संभावनाओं में जिएं, आने वाली कई वर्षों तक अभी उनका शासनकाल चलेगा। और शासनकाल उनका क्या था, कोई सिंहासन तो उनके पास था नहीं जिस पर वो बैठ जाते। जो भी शासन उन्होंने किया अपने सिद्धांत स्वरूपी सिंहासन के ऊपर किया। उन्हीं सिद्धांतों में जिनकी आप अक्सर सुना करते हैं, अक्सर आप पढ़ा करते हैं, भगवान महावीर के सिद्धांत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सिद्धांत स्वरूपी 5 पंचशील बोल के बौद्ध दर्शन में भी इसका जिक्र आता है। तो इन सिद्धांतों की स्वरूपी चर्चा होती है। भगवान महावीर ने ये सिद्धांत दिए जिनके ऊपर हम चलते हैं। लेकिन हम को यहाँ जो आज लेके आए हैं वो आपको बहुत कम लिखा मिलेगा। क्या ये सिद्धांत है? तो जैसे हमारे अभी निदेशक महोदय ने कहा, ये सिद्धांत है। बिना इस सिद्धांत के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना ही मुश्किल है। ये सिद्धांत आता कहाँ से? पर चर्चाएं इसी पर होंगी। मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि चर्चाएं इसी पर होंगी। ये आता कहाँ से? जब सापेक्षता के सिद्धांत की बात प्रारंभ होती है उस समय उसके अंदर आता है अनेकांतवाद, नयवाद, स्याद्वाद। इन्हीं 3 के माध्यम से हम किसी भी सिद्धांत को परिपूर्ण कर पाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये तीनों ही हमें आज यहाँ रखने चाहिए थे, लेकिन मैंने अनेकांतवादी क्यों चुना? अनेकांतवाद दर्शन शास्त्र को समझने का एक मूलाधार है। नए तो सप्तभंगी और ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा तब नए का ज्ञान होता है, लेकिन अनेकांतवाद का ज्ञान बहुत अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। हम साधारण रूप में इसको समझ सकते हैं। देखिए, अनेकांत, आ शब्द हटता है तो एकांत होता है। जब कभी कोई वस्तु का स्वरूप का ज्ञान करना होता है, यानी इंग्लिश में कहें, इफ यू वांट टू रियलाइज ए ऑब्जेक्ट व्हाट वी हैव टू सी, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके आधार पर हम उनका अध्ययन करते हैं और फिर ये सापेक्षता पूर्वक कह देते हैं ये वस्तु वही है जो होनी चाहिए। भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तो वस्तु का शुद्ध स्वरूप उनको तब प्राप्त हुआ। उससे पूर्व भी मुनि अवस्था में भी वस्तु का वो पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अनेकांतवाद किया दृष्टिकोण जब डाला उन्होंने, तो भगवान महावीर का अनेकांतवाद एक ऐसा मिठास है जिसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि आपको एक वस्तु को कई तरीके से समझना होगा, सोचना होगा, करना होगा, और प्रत्येक द्रव्य पर्याय उनके गुण भी अनंत होते हैं, और जहां गुण अनंत होंगे तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन सा गुण इसका पकड़े। तो हम ये देखते हैं कि जो गुण हम समझ सकते हैं, जिन गुणों को हम पा सकते हैं, उन गुणों की तरफ हम चलते हैं। बच्चों के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एकांत और अनेकांत। आप लोगों ने अभी हाथी का बात कही सर ने, कि पूरी बात मैं छोड़े एक मिनट में कहता हूं। 6 अंध लोगों को, अंधे व्यक्तियों को, आज की लैंग्वेज में दिव्यांगों को हाथी के पास ले जाया जाता है, और यह बहुचर्चित कहानी है। जैन दर्शन में भी जब अनेकांत की बात आती है तो पहले इसकी चर्चा हो जाती है। कोई पूंछ पकड़ता है तो रस्सी कहता है, कोई सूंड पकड़ता है तो सर्प कहता है, कोई पैर पकड़ता है तो खम्भ कहता है, कोई कान पकड़ता है तो सूप कहता है। क्या वो सब गलत हैं? उत्तर होगा नहीं, वो सही है, लेकिन समन्वित नहीं है। जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक एक रूपता प्राप्त नहीं होगी। एक दृष्टांत जो कल मैं बैठे बैठे ऊपर कमरे में सोच रहा था, उसके संबंध में आपको समझाना चाहिए। एकांत क्या है? हमारे रसायनज्ञ मौजूद हैं। H2O ये केमिस्ट्री में जल का रासायनिक सूत्र है, बच्चे जानते होंगे।
H2O, रासायनिक सूत्र है। जल के रूप 3 तो आप देखते हैं, बहुत विहंगम रूप हैं जल के, लेकिन 3 रूप आप कौन से देखते हैं? एक आप देखते हैं ठोस, एक देखते हैं द्रव और एक देखते हैं गैस। हवा में उड़ने वाली बाष्प जो बादल बन के आपके ऊपर है, वो जल है या नहीं? वो द्रव परिणित हो सकती है कि नहीं? परिणमन होगा तो द्रव में आएगी। बर्फ है, जम जाती है, और जमने के बाद में कोई अगर उसे ठोस कहता है, क्या वो गलत है? नहीं, कदाचित गलत नहीं, वो सही बोल रहा है। लेकिन जब उसके गुण को पूर्ण रूपता दी जाएगी तो जल में वही गुण मिलेंगे, ठोस में भी, उसके बर्फ में भी वही गुण मिलेंगे, और वाष्प में भी वही गुण मिलेंगे। अंतर खाली इतना है कि हमने उसको समझा किस रूप में था? एक रूप में। तो एक से जब भी अनेकांत की तरफ जाएंगे तो आप पूर्णता की तरफ जाते हैं, और हमारा पूर्णता होना ही, ज्ञान में भी यही बात है, जब तक पूर्ण नहीं होगा ज्ञानोपार्जन हमारा अधूरा ही रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत और लाते हैं आपके सामने, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। 7 बच्चे, क्योंकि इसके 7 स्वरूप बताए हैं, हमारी समझ से मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोफेसर विजय जी इस पर प्रकाश डालेंगे, सुधा जी पत्रिका भी डालेंगी। अब ये है नहीं है दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है पर मालूम नहीं, मालूम है पर है नहीं, है भी नहीं भी है। तो ये अस्तिनाथ से जो 7 संबंध निकल के आए, बड़ी चर्चा ये लोग करते हैं, मैं भी सुना हूं, उन्हीं से सीखा हूं, क्योंकि मैं तो रसायन शास्त्र का हूं, 16 साल से मैंने प्रवेश किया जैन दर्शन में। तो है नहीं ये झगड़ा होगा, अगर ये झगड़ा होगा तो शांत कभी नहीं होगी। अब इसका उदाहरण देते हैं, जिब्या इंद्री से इसका उदाहरण मिलेगा आपको। हमने 7 बच्चों को, आगे कुछ ज्यादा ही बैठे हैं लेकिन मैं ये 7 बच्चे चूज कर रहा हूं। किनारे वाले बच्चे को मैंने एक जग में जो